जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन उर्फ सरवन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। प्रतिशत के अंतर्गत आज जो है हम लोग मेंसुरेशन से आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज मेंसुरेशन पे आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे सब क्वेश्चन के लिए जिसमें कि जो है क्षेत्रफल को प्रभावित करने वाला आयाम एक या दो रहे तो उसके लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला हमेशा आप याद रखिए। क्या रखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो है आपके पास रिजल्ट प्लस में आए तो प्रतिशत वृद्धि होगा, और जब रिजल्ट सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस में आए तो प्रतिशत कमी होगा। यही दो फंक्शन है इसमें, ये हमेशा लागू होगा किस पे, तो जिस भी जो है डायग्राम में, मतलब मेंसुरेशन का वैसा डायग्राम जिसमें उसके क्षेत्रफल को प्रभावित करने वाला दो आयाम रहे या एक आयाम रहे। कहने का मतलब है कि आयत में लंबाई और चौड़ाई दो आयाम है जो इसके क्षेत्रफल को प्रभावित करेगा। उसी तरह से वृत्त में एक आयाम होता है, उसका रेडियस यानी त्रिज्या उसके क्षेत्रफल को प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह से एक या दो आयाम जिसमें रहे उसके लिए हमेशा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 लगा दीजिए, वही प्रतिशत वृद्धि या कमी निकल जाएगा। अगर रिजल्ट हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद प्लस में आता है तो वृद्धि और माइनस में आता है तो कमी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या जो है, कहता है कि लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम लोग यहाँ पे इसी फॉर्मूला को मान करके लगा देंगे। मान लिया जाए उसका लंबाई x है तो 8 प्लस 12 प्लस 8 गुने 12 बटे 100। चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये सभी जो है क्रमशः क्या लंबाई और चौड़ाई बढ़ा रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि जब भी करेगा तो ये सभी साइन इसके आगे प्लस में होगा। तो प्लस साइन को हम लोग लिखते नहीं हैं, जैसे प्लस 18 लिखना था यहाँ पे प्लस 12 लिखना था तो प्लस फिर प्लस होकर के प्लस ही आ जाएगा। इसलिए प्लस रहने के बाद या वृद्धि रहने के बाद साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके कारण हम लोग उसको लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस 96 बटे 100 अर्थात 20 जोड़, इसको पॉइंट में बदल दीजिएगा तो 0.96 अर्थात 20.96। अब चूंकि ये रिजल्ट हमारा क्या आया, प्लस में आया, इसलिए जो है हमारा ये वृद्धि हो जाएगा, यानी वृद्धि प्रतिशत या 20.96% का वृद्धि हुआ। यही आपका उत्तर हो जाएगा, जिससे आंसर नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए 20.96। चलिए, कोई अगर बातें समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो एक दो क्वेश्चन देखेंगे उसमें बातें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग जनरली वर्ग क्या है, ये हमारा वर्ग है और इसका जो है सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये सभी भुजा इसका बराबर हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग वहाँ पे फॉर्मूला मेरे पास क्या है, x प्लस वाई गुने गुना नहीं प्लस एक्स वाई बटे 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के बराबर y, यानी सभी भुजा इसका बराबर है, x बराबर ये भी x हो गया। तो इसको यहाँ से हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं, नहीं तो इसी फॉर्मूला पे आप हमेशा इसको सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, x प्लस x हो जाएगा y के जगह पे और x गुने x बटे 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला नहीं, उसी यूनिवर्सल फॉर्मूला को हमेशा याद रखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इसी पे जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
तो 10% बढ़ा दिया जा रहा है, तो 10 x के जगह पे लिखेंगे, प्लस फिर 10 लिखेंगे, फिर प्लस फॉर्मूला से 10 गुने 10/100। ये 1 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा जुट के हो जाएगा 20 और जोड़ 1 बराबर 21% की वृद्धि। चूंकि आंसर मेरा आया प्लस में, इसलिए वृद्धि हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, खाली डाटा डिफरेंट है, आप इसको बना के देखिएगा। यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे एक जो है घटा रहा, एक बढ़ा रहा है, तो इसको देखिए, ये लंबाई क्या है 15% बढ़ा रहा है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है, घटा रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो 15% बढ़ा दिया तो प्लस में लिख दिए, अब प्लस फिर जो फॉर्मूले से, और 20% क्या है घटा रहा है, तो इसको माइनस में लिखेंगे हम लोग, -20। x + y हो गया आपके पास, फिर प्लस फॉर्मूले से, अब यहाँ x गुने y होना है, तो 15 गुने -20/100 ये हो गया। तो ये 15 और प्लस माइनस माइनस हो गया 20 यहाँ पे, और ये 15 दूनी 30 माइनस में आएगा, और फिर प्लस माइनस, ये 15 दूनी 30 300 हो जाएगा, और फिर प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए एक बार लिख देते हैं हम अब इसको, 300 माइनस में अब बटे 100, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। तो ये 15 -20 है, तो -20 मतलब 20 ऋण में है और 15 प्लस में है, तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस का 5 बचेगा, और यहाँ से प्लस गुने माइनस, यानी कि ये माइनस हो जाएगा हमारा क्या 3, अर्थात -5 और -3 बराबर -8। -8 का मतलब हो गया हमारे पास कमी 8%। यही आपका रिजल्ट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, 8% की कमी। तो इस तरह से प्लस माइनस में रहे, यानी चौड़ाई बढ़ा दिया जाए और लंबाई घटा दिया जाए, या लंबाई बढ़ा दिया जाए और एक घटा दिया जाए, तो इस तरह से हम उसका रिजल्ट देते हैं, सिंप्लीफाई करके -8 आने के बाद कमी 8%। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे भी है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और -10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। सेम चीज़ है, यहाँ प्लस 15% कर दिया और -10%, डाटा डिफरेंट है, वो चीज़ें जो हमने पहले बनाया उसी तरह से सेम है। इसको बना के आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो 50% बढ़ा दीजिए, 50 + 50 + 50 गुने 50/100, 1 0 से ये खत्म हो जाएगा, अर्थात 100 जोड़ 25, अर्थात 125% भुजा जो है हमारा क्या है बढ़ जाएगा। 125% नया जो क्षेत्रफल होगा वो 125% से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है क्या कहता है, तो परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। तो परिणामी क्षेत्रफल क्या होगा, 125% से बढ़ जाएगा, और पहले के क्षेत्रफल का अनुपात खोज रहा है। तो पहले का क्षेत्रफल, सपोज दैट पहले का क्षेत्रफल अगर हमारे पास 100 हो तो नया क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल बराबर 100 + 100 का 125%, यही हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा कि हमारा 225। तो परिणामी का पूछ रहा है क्या, परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल, तो परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल हमारा ये निकला और पहले का क्षेत्रफल हमारा ये है, दोनों के अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, यानी बाद का क्षेत्रफल तो 225 अनुपात पहले का क्षेत्रफल यानी 100, 25 नमा 225, 25 चौके 100, यानी 9:4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी है तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, नए आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत अधिक या कम हो जाएगा। सेम चीज़ें हैं, डाटा सिर्फ डिफरेंट है, इसको बना के दीजिएगा, वही फॉर्मूला पे आपका बन जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की बढ़ोतरी की जाती है, परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। चलिए देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या हो रहा है, ये देखिए पहले जो है क्या हमारा वर्ग है, ठीक है, ये हमारे पास वर्ग है। अब दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है कि ये उसके भुजा में जब वृद्धि और कमी करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। देखिए ये वर्ग है, पहले कुछ भी इसका भुजा था मान के चलिए, और इसके भुजा में क्या कर रहा है, लंबाई 10% और चौड़ाई में 20% का क्रमशः वृद्धि कर रहा है। तो चौड़ाई और लंबाई, तो मान के चलिए ये इसका चौड़ाई है, ठीक है, तो चौड़ाई में हम जो है क्या कर रहे हैं, 20% वृद्धि कर रहे हैं, और ये इसका लंबाई है, मान के चलिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसमें 10% बढ़ा देंगे तो ये भुजा क्या है, कम बढ़ेगा, और ये भुजा अधिक बढ़ेगा, तो प्राप्त क्या होगा, हमें एक आयत मिल जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें वही कह रहा है, खाली कहने का तरीका अलग है, इसमें और कुछ विशेष बात नहीं है, बस सेम वही फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो क्या है, 10 वृद्धि कर रहा है, फिर 20 वृद्धि कर रहा है, प्लस 10 गुने 20/100, 2 जीरो खत्म हो गया। इस तरह से यहाँ पे 30 + 2 अर्थात 32% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। जो नया क्षेत्रफल जो हमें मिलेगा आयत का, उसमें 32%, इसकी अपेक्षा उसमें 32% का वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हम लोग जानते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4πr², ठीक है। अब पहले जो त्रिज्या क्या था, उसका r था, अब जो है त्रिज्या क्या कर दे रहा है 2r, तो नया पृष्ठ क्षेत्रफल उसका क्या होगा, नया पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा जो है 4π, और जो त्रिज्या को दुगुना करना है तो 2r², अर्थात ये गुना कीजिएगा तो 16πr², ठीक है। अब 16πr² हो गया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, करना क्या है, तो पहले 4πr² उसका क्षेत्रफल था, अब 16πr² हो गया, तो क्षेत्रफल बढ़ कितना से गया, तो जो है बढ़ गया आपका जो है 12πr² से। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 16πr² प्रतिशत वृद्धि बराबर 16πr² माइनस 4πr² गुने 100 अब बटे पहला 4πr² में ये वृद्धि हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 4πr²। ये एक बार और हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, आपको 16 में से 4πr² निकल जाएगा, तो 12πr² गुने 100 अब बटे 4πr²। तो यहाँ पे πr² से ये कट जाएगा, 4×3 12, अर्थात 300% का वृद्धि हो जाएगा। ये तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला से देखे, ठीक है, लेकिन यहीं से हम लोग कुछ इसका शॉर्टकट निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको आगे हम लोग बढ़ाएं तो यहाँ पे क्या 4π हम जो है यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो 4π इसको हम लोग कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। 4π कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास क्या होगा 4r², ठीक है। तो 4π यहाँ भी है, अब 4π यहाँ, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो 4r² हो गया, त्रिज्या क्या हो गया r² से 4r² हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो 4r² में से एक r² निकाल दीजिएगा, तो यही 3r² जो है उसका क्या होगा, जो है 3r² जो है वो क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग जो है अगर फॉर्मूला निकालना चाहें तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ये हमारा r² -1 अगर कर दें तो अब देखिए ये गुना 100 कर दें तो ये हमारा जो है शॉर्टकट का फॉर्मूला निकल आएगा। तो करेंगे क्या, r² -1 जितना गुना रहे, यहाँ पे दुगुना या तिगुना कर रहा है, दुगुना कर रहा है, ठीक है। अगर प्रतिशत वृद्धि रहता तो हम लोग वहाँ से निकाल देते, लेकिन जो है यहाँ पे दुगुना कह रहा है, तो दुगुना करने का मतलब है कि 2 का r उसका त्रिज्या दुगुना कर रहा है, तो यहाँ 2 बैठा दिए, 2 का स्क्वायर -1 कर दीजिए, गुना 100 से कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। 4 में से 1 घटा दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, तो ये शॉर्टकट में आपका जो निकल जाएगा 3 × 100 = 300
प्रतिशत। ठीक है, तो इस तरह से इसका रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में निम्न वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो यही एक फैक्टर है जो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी करेगा। तो वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो हमारा फॉर्मूला, शॉर्टकट का फॉर्मूला एक क्या है, R² माइनस 1 यानी गुने 100, ये कर दीजिए, यही आपका उसका वृद्धि या कमी निकल जाएगा। तो त्रिज्या क्या है, दुगना कर रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 1 गुने 100, अर्थात 4 माइनस 1 बराबर 3 गुने 100 बराबर 300% उसका जो है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बाद का क्षेत्रफल 300% हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। कहता है यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को 25% बढ़ाया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो ये सब सभी जो है क्वेश्चन तभी शॉर्ट में आप बना सकते हैं जब इसका सभी का फॉर्मूला आपको याद हो। तो जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसके क्षेत्रफल में जो प्रभावित करने वाला फैक्टर है या आयाम है वो भुजा है, एक है। तो हमारे लिए एक या दो आयाम अगर प्रभावित करे तो वही यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको लगा देना है, x + y + xy/100। तो 25% बढ़ाया जा रहा है तो 25 + 25 गुने 25/100, अर्थात 25 50 हो जाएगा, प्लस 25 से 625 हो जाएगा, यानी 6.25 ये हो जाएगा बराबर 56.25% की वृद्धि। तो ये वृद्धि हो जाएगा 56.25% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की सम्मुख भुजाओं के जोड़ों का क्रमशः 40% तथा 30% बढ़ाए तो परिणामी आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। सेम चीज़ें हैं, कुछ कहना नहीं है इसमें, सेम बातें हैं, खाली जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर से उधर लैंग्वेज को कर दिया गया। तो सम्मुख भुजा को 40% तथा 30% बढ़ाया जाए तो चीज़ें वही है, 40% और 30% बढ़ाया जाए, प्लस 40 गुने 30/100 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 70 + 12 अर्थात 82% जो है बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ये भी बना के आप देखिएगा, सेम चीज़ें हैं। आयत की लंबाई इतना बढ़ाए कम किया जाए तो ये सब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। एक मकान के कॉरिडोर की चौड़ाई यदि 50% बढ़ा दी जाए, लंबाई 10% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। कॉरिडोर मतलब वो आयत होता है, आयत के अनुसार ये कॉरिडोर मतलब यही हुआ आयत के अनुसार। तो इसको भी बना के आप देखिएगा, सभी बन जाएगा। वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम होगा, ये भी बन जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। थैंक यू जो है वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।